अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये टू डू सीरीज़ ऐप का पार्ट 2 है और इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे एसक्यूएल फ्लाइट। सबसे पहले आप pubspec.yaml फाइल में आ जाएं और इसमें हमने दो पैकेजेस ऐड करने हैं, एसक्यूएल फ्लाइट और एक पाथ। उसके बाद pubget कर दें, ठीक है। और उसके बाद आ जाएं मेन डॉट फाइल में और उसमें हमने ये लाइन ऐड करनी है, विजेट बाइंडिंग डॉट इनिशियलाइज्ड। और इसका जो पर्पस है वो हमारा फ्लटर इंजन और जो हमारा नेटिव साइट का कोड होता है उसमें कनेक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। क्योंकि हम इसमें पाथ का पैकेज यूज़ कर रहे हैं और जो पाथ का पैकेज है उसकी जो कोडिंग है वो नेटिव साइट पे हो रही है। तो उसमें फ्लटर इंजन और नेटिव साइट पे जो हमारे पास कनेक्शन है तो उसके लिए हम ये लाइन ऐड करते हैं। और उसके बाद मैंने एक और यूडल्स में एक फ़ाइल बनाई है कांस्टेंट के नाम से, सॉरी ये नहीं, ये वाली कांस्टेंट डॉट के नाम से। और इसमें मैंने जो डेटाबेस के कांस्टेंट्स हैं लाइक डेटाबेस नेम, डेटाबेस वर्जन, टेबल नेम और उसके कॉलम्स, वो सब मैंने इधर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि बजाय इसके कि हम अपने डेटाबेस के क्लास में इनको टाइप करने के, हमने इनको इधर कर दिया ताकि इन फ्यूचर अगर हमें कोई चीज़ अपडेट करनी पड़ जाए तो हम बजाय कोड में हम उसको ढूंढते रहें कि हमने किधर लिखा, तो हम डायरेक्ट इधर आ जाएं, कांस्टेंट में आके इधर से चेंज कर लें बआसानी। इसके साथ मैंने एक और फोल्डर बनाया है हेल्पर के नाम से, और इस हेल्पर में एसक्यूएल फ्लाइट डेटाबेस हेल्पर के नाम से एक फ़ाइल बनाई है और इसमें हमारे पास कोड है इसका एसक्यूएल के जो मेथड्स हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने डीबी के नाम से एक नॉलेबल वेरिएबल बनाया है और उसके बाद ये एक हमारे पास एक गेटर है डेटाबेस। अच्छा, ये क्या करेगा, ये एक इंस्टेंस डेटाबेस का रिटर्न करेगा। ये पहले चेक करेगा अगर डीबी नल नहीं है तो डीबी का इंस्टेंस रिटर्न करवा देगा, नहीं तो इनिट कॉल कर देगा। और जो इनिट का मेथड है हमारा, ये क्या काम करता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने ये पाथ एक गेट किया है जिस पाथ के ऊपर हमारा डेटाबेस जो है वो सेव होगा। और ये मोस्टली हमारा ये जो पाथ है ये हमारा इस पाथ पैकेज से आ रहा है, ठीक है। और जो हमारे लोकल डेटाबेसेस हैं ये हमारे मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में जाके सेव होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने डेटाबेस पाथ और डेटाबेस नेम को ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने के बाद हमें ये जो ओपन डेटाबेस है ये हमारा आ रहा है इसमें एसक्यूएल फ्लाइट के पैकेज से। ये क्या काम करता है, ये हमारे पास जो हमारा डाटाबेस है उसको हैंडल करने में, मतलब उसको क्रिएट करना है या उसको अपग्रेड करना है, डाउनग्रेड करना है, तो ये हमें उसमें हेल्प करता है। ओपन डेटाबेस के अगर हम कोड में जाएं तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स लेता है। और अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एक पाथ होगा, एक वर्जन है और ऑन क्रिएट है, ठीक है। क्योंकि हम नया फ्रेश डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो हम ऑन क्रिएट करेंगे। लेट्स सपोज आपकी ऐप बहुत बड़ी हो गई है, आपके यूज़र्स मिलियंस में हैं, ठीक है। वो आपकी ऐप यूज़ कर रहे हैं, मतलब सालों से यूज़ कर रहे हैं। अब आपने लेट्स सपोज के जो आपने डेटाबेस बनाए हैं लोकल, अब वो चेंज करने हैं। लाइक कि आपने कोई नया टेबल उसमें ऐड करना है या टेबल के कॉलम्स अपडेट करने हैं या नए ऐड करने हैं, तो उसके लिए हम ऑन क्रिएट कॉल नहीं करेंगे, उसके लिए हम ऑन अपग्रेड कॉल करेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर आप ऑन क्रिएट करते हैं तो जो वो यूज़र्स मिलियंस में हैं आपकी यूज़ कर रहे हैं ऐप, उनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो सारा का सारा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो और हम ये नहीं चाहते कि उनका जो डाटा है वो क्लीन हो, हम ये चाहते हैं कि उनका डाटा भी सेव रहे और डाटाबेस भी हमारा अपडेट हो जाए, तो हम उसके लिए ऑन अपग्रेड कॉल करते हैं, ठीक है। और अभी हमने इसको पाथ पास किया है,
ये वाला। उसके बाद डेटाबेस वर्जन जो कि हमारे कांस्टेंट फाइल से आ रहा है, और उसके बाद हमने ऑन क्रिएट कॉल कर दिया है। अच्छा, ऑन क्रिएट का मेथड हम नीचे बनाए हैं, और इसमें ये जो वेरिएबल्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं असल में ओपन डेटाबेस में जाएं, और ये ऑन क्रिएट और ऑन डेटाबेस, ये वाइट ये फंक्शन है टाइप डेफ का, ठीक है। और इसमें डेटाबेस और वर्जन ये पास हो रहे हैं इधर, ठीक है। और ये हमने इसको पास कर दिए हैं। अच्छा, ये क्या काम करेगा, ये हमारे पास क्वेरी के थ्रू हमने टेबल जो है अपना क्रिएट कर दिया है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम आईडी कौन सी है, ये कॉलम आईडी हमारी इधर से आ रही है, आईडी। उसके बाद इंटीजर हमने इसका रखा है, ठीक है। और प्राइमरी की है ये हमारी, प्राइमरी की मतलब कि ये सब के लिए डिफरेंट होगी, और ऑटो इंक्रीमेंट हमने लगा दिया है, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी, हमें आईडी ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कॉलम टाइटल टेक्स्ट टाइप का है और नॉट नल है। उसके बाद कॉलम डिस्क्रिप्शन, ये भी टेक्स्ट टाइप है और नॉट नल है। इससे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद रिटर्न हम करवा रहे हैं, जो कि हमें डेटाबेस को डीबी की जो वेरिएबल है उसको असाइन हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा डेटाबेस क्रिएट करना। अब अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो वो उसको नया क्रिएट नहीं करेगा, वो उस एग्जिस्ट का इंस्टेंस रिटर्न करवा देगा, ठीक है। अब आते हैं इसके डिफरेंट CRUD ऑपरेशंस के ऊपर। उसमें सबसे पहले हमारा इंसर्ट है। अच्छा, इंसर्ट में हमने क्या किया, ये जो डेटाबेस हम इधर एक गेटर बनाया था, हमने उसका इधर एक इंस्टेंस गेट कर लिया है डेटाबेस का। डेटाबेस का इंस्टेंस गेट करने के बाद हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कॉल करवा दिया, db.insert। इंसर्ट किस में करना है, टेबल में करना है, टेबल। और ये क्या है, टेबल नेम जो है हमारे पास टू डू टेबल, ठीक है। सॉरी, ठीक है। हमने पहले डेटाबेस क्रिएट किया है या उसका इंस्टेंस गेट किया है जो क्रिएटेड है। उसके बाद हमने इंसर्ट करना है टेबल में, और क्या इंसर्ट करना है, रो, जो कि एक मैप है स्ट्रिंग और डायनेमिक का, ठीक है। ये हमारे इंसर्ट की क्वेरी है जो कि हमारा वैल्यू इंसर्ट करवा देगी। उसके बाद अपडेट है। लेट्स सपोज आपने कोई वैल्यू अपडेट करनी है, तो सबसे पहले हमने दोबारा वही काम करना है कि डेटाबेस का इंस्टेंस गेट करना है। उसके बाद हमने क्या किया है, जो हमने रो पास की है, जो हम अपडेट कर रहे हैं रो, हम उसकी आईडी पहले गेट करेंगे, ठीक है। ये कॉलम आईडी क्या है, ये कॉलम आईडी ये वाली, ठीक है, कांस्टेंट फाइल जो हम पास करें। ये क्योंकि मैप है, और मैप में हमने क्या किया है, उसको की पास करेंगे तो हमें वैल्यू रिटर्न करवा देगा, ठीक है। हमें आईडी चाहिए, हमने आईडी ले ली। उसके बाद db डॉट अपडेट हमने कॉल किया है। अच्छा, ये अपडेट हमारे पास 4 पैरामीटर्स ले रहे हैं, और अगर हम इसके कोड पे जाएं, अपडेट की कोड पे, तो ये एक टेबल लेते हैं, फिर वैल्यूज़, फिर ये वेयर। तो अगर इस वेयर पे जाएं तो वेयर इज़ द ऑप्शनल वेयर क्लास टू अप्लाई व्हेन अपडेटिंग, पासिंग नल वैल्यू, नल विल अपडेट ऑल रोज। अगर हम इसमें कुछ भी पास ना करें, ठीक है, कि इसकी अगर वैल्यू नल आती है तो ये तमाम जो डाटा है उसको अपडेट कर देगा, ठीक है। और ये वेयर आर्क्स और ये वेयर एक साथ काम करते हैं। वो किस तरह के, वेयर में हमने क्या पास किया, कॉलम आईडी, कि हमें जो डेटाबेस में जो हमारी रोज़ हैं, अगर उसकी आईडी ये है तो उसको अपडेट कर दें। और इसमें हमने आईडी कहाँ पास की है, आर्ग्यूमेंट के थ्रू हमने उसको आईडी पास की है जो हमने इधर गेट की थी, ठीक है। ये आईडी हमने इसको पास की है, और ये उस आईडी की बेस पे हमारे टेबल में ये रो अपडेट करवा देगा, ठीक है। और एक और क्वेरी है डिलीट की। डिलीट में भी वही काम है, लेकिन इसमें मतलब हमने वही डेटाबेस का कनेक्शन इंस्टेंस गेट किया है, उसके बाद डॉट डिलीट कॉल हुआ है। डिलीट में क्या हम पास करें, एक टेबल पास करें, एक वही वेयर, और वेयर में जो हम उसमें कॉलम आईडी हमें चाहिए,
वो हम किस में पास कर रहे हैं, वेयर आर उसमें एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेरी हमारे पास आती है कि लेट्स सपोज हमने डेटाबेस में जितनी भी हमारी रोज़ हैं उनको काउंट करना है कि हमारे कितनी रोज़ हमारे डेटाबेस में पड़ी हैं। तो हमने वही पहले डेटाबेस का एक इंस्टेंस बनाया है, फिर db.raw क्वेरी select count static from table। ये काउंट स्टैटिक क्या काम करता है, ये असल में काउंट करता है कि कितनी रोज़ हमारे डेटाबेस के टेबल में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ये रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास और रिज़ल्ट से हमने क्या किया, उसको इनट में कन्वर्ट कर लिया, फर्स्ट एंड वैल्यू। ठीक है, help to get the first int value in a query useful for count queries। ठीक है, और अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमने डेटाबेस में तमाम की तमाम रोज़ गेट करके शो करवानी है तो हम उसके लिए ये क्वेरी रन करते हैं, db.query और टेबल। हम सिर्फ इसको टेबल का नेम पास कर देते हैं तो ये हमें क्या करता है, डाटा जो उस टेबल में एग्जिस्ट करता है वो हमें रिटर्न करवा देता है। हम इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक ऑर्डर बाय, किस ऑर्डर में आना चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज हम इस पे डेट टाइम का कोई ऑर्डर लगा देते हैं कि ऑर्डर बाय डेट टाइम, जो मतलब हमने सबसे लास्ट में ऐड किया है वो हमें पहले शो हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम लिमिट लगा सकते हैं कि कितनी शो होनी चाहिए। उसके बाद ये वेयर है, वेयर ऑल्स है, ग्रुप बाय, किस ग्रुप बाय के साथ ऑफसेट। ठीक है, तो हम ये क्या करते हैं, ऑफसेट स्पेसिफिक्स द स्टार्टिंग इंडेक्स, कि किस इंडेक्स के बाद से वो स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इधर भी देख सकते हैं, इधर डिस्क्रिप्शंस भी दी हुई हैं और ये एग्जांपल्स भी दी हुई है। अच्छा, अभी के लिए इतना ही। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है मतलब यूआई के साथ, वो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। और उस यूआई इम्प्लीमेंट करने से पहले जो हमारे बाकी डेटाबेसेस हैं, लाइक हाइव है, फ्लोर है और ऑब्जेक्टिव बॉक्स है, उनका भी हम इस तरीके से स्ट्रक्चर पहले बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर हम इनको इंडिविजुअली यूआई के साथ कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद फिर जो हमारी स्टेट मैनेजमेंट्स हैं, वो जो 5 स्टेट मैनेजमेंट्स, गेटेक्स, प्रोवाइडर, रेवरपोर्ट, ब्लॉक, मोबैक्स, और उनके साथ हम इनको यूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ हम इनके टेस्ट भी लिखेंगे। ठीक है, और चलें अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।